भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद देश की सियासत में सुनामी आ चुकी है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में, और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी आया है, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी पर हुए एक्शन को लेकर दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने भाषण के दौरान उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया, और काफी आक्रामक अरविंद केजरीवाल नजर आए विधानसभा के अंदर जब वो बयान दे रहे थे। उन्होंने देश के अंदर डर का माहौल बनाने की साजिश करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने सदन से बाहर आकर राहुल गांधी पर हुए कार्रवाई को लेकर कहा, सुनिए। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, और 24 मार्च को लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर काफी समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आया। खुद अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 23 तारीख को जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया था राहुल गांधी के मामले पर, मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने को लेकर, तब भी ट्वीट करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में फंसाकर जिस तरीके से जो कोर्ट का फैसला आया है उससे वो सहमत नहीं है, और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा से उनकी सदस्यता गई उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने खुलकर अपना बयान दिया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई,
और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है ये कायराना हरकत है और देश में डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।